दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी मौजूदगी गाजीपुर में है और हमारे साथ तमाम लोग बातचीत के लिए मौजूद हैं। इन लोगों से बातचीत करते हैं कि इस बिल में ऐसा क्या है जिसका विरोध किया जा रहा है। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं साकिब आब्दी, ऑल इंडिया शिया मुस्लिम महासभा का गाजीपुर से जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो दिल्ली जंतर मंतर पे जो वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? देखिए, ये संशोधन जो पेश किया गया हमारी केंद्र सरकार के जरिए, ये कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जो है, ये जो एक भारत की जो धर्मनिरपेक्ष सरकार है उसके खिलाफ है। जो संविधान कहता है कि आप जो है अपने अल्पसंख्यकों को भी जो है हक और अधिकार दीजिए और उनके धर्म में, यानी किसी के धर्म में किसी को वो मतलब इंटरफेयर करने का किसी को कोई इजाजत नहीं दिया है हमारे संविधान ने। तो अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल है, आप जो है मुसलमानों से बिना पूछे जो है उनके वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है आप पास कराने की कोशिश करते हैं, उसमें चेंज लाने की कोशिश करते हैं, उसमें संशोधन करते हैं आप, जो कि कहीं ना कहीं खिलाफ है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसमें आपने नॉन मुस्लिम्स जो है मेंबर को इंक्लूड करना चाहा। जो वक्फ काउंसिल है, यानी जो आपके दिल्ली में होती है, या किसी एक वक्फ बोर्ड की, यानी स्टेट वक्फ बोर्ड है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड है या उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, उसमें जो वक्फ काउंसिल होती है उनके सदस्यों को आप जो है वो चेंज करना चाहते हैं। नॉन मुस्लिम्स जो है उनको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उनको आप जो है वो इंक्लूड करना चाहते हैं। तो ये गलत है। हम कहते हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके माध्यम से लोगों से सवाल करना चाहते हैं हम, कि ये बताइए कि अगर कोई सनातन बोर्ड बने, हम तो सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं कि आप सनातन बोर्ड बनाइए और कम से कम उनको जो है, जो सनातनी है उनको एक जो है बोर्ड के अंदर करिए, आप एक जो है वो छत्रछाया के अंदर उनको लेके आइए। लेकिन ये बताइए कि क्या सनातन बोर्ड में कोई मुस्लिम मेंबर होगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मुस्लिम लॉ के बारे में मुस्लिम से बेहतर कोई नहीं जान सकता और हिंदू लॉ के बारे में जो है हिंदू से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो सरकार चाह रही है कि इसमें नॉन मुस्लिम्स मेंबर को इंट्रोड्यूस किया जाए, ये गलत है। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसमें दूसरा जो पॉइंट कहता है, जो अमेंडमेंट के लिए ये लेके आए हैं, कि सारे पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया जाए। तो फिर मुझे ये बताइए कि जब सारे पावर जो है, मैक्सिमम पावर जो है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे देते हैं, तो फिर जो आपकी स्टेट में, यानी जो प्रदेश मुख्यालय में जो आपका जो है बोर्ड का ऑफिस है, वहां जो चेयरमैन है, वहां जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं, यहाँ वहां जो एक पूरा सिस्टम है, उसका क्या मतलब रहता है कि जो सारी चीजें जो है वो मतलब कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें जो है जिले का कलेक्टर डिसाइड करेगा, तो फिर वहां लखनऊ में बैठे लोग क्या करेंगे? अच्छा, जेपीसी रिपोर्ट की भी इसमें चर्चा की। जेपीसी जब अपना सब कुछ उसमें कर दिया तो फिर विरोध किस बात का? देखिए, विरोध इस बात का है कि जेपीसी ने कुछ खास जगहों पे, कुछ विशेष जगहों पे अपनी जो है मीटिंग आयोजित की और उस मीटिंग में भी कुछ खास लोगों को ही बुलाया गया। हम कहते हैं कि लखनऊ में मीटिंग हुई और हमारे समाज से जो है बड़े बड़े आलिमों को, बड़े बड़े धर्मगुरुओं को वहां बुला लिया गया। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ये बताइए कि क्या कोई धर्मगुरु हमारा वोट लेके हमारा लीडर बना है? नहीं बना है। तो आप उनको बुला के, चूंकि वो भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी सरकार से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप उनको बुला के आप उनका जो है वो फीडबैक लेना चाहेंगे, तो वो फीडबैक आपके फेवर में ही करेंगे, आपके खिलाफ नहीं कर सकते। आपको समाज में जाना चाहिए था। मैं आपके माध्यम से ये चीज बताना चाहता हूं, ये चीज सलाह के तौर पर भी देना चाहता हूं कि हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं श्रीमान ओम बिरला जी, उनको ये कहना चाहिए था कि जितने भी आपके लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं, वो अपने क्षेत्र में जाएं, अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएं, वहां जाके लोगों की राय लें, एक चौपाल लगाएं, वहां एक जो है मीटिंग करें, लोगों की जो है राय लें, तो ये ज्यादा बेहतर होता। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ हमारे दो सांसद हैं, जो कि हमारे जो है, एक राज्यसभा सांसद हैं श्रीमती संगीता बलवंत जी, और दूसरे जो हमारे सांसद हैं, लोकसभा सांसद है माननीय अफजाल अंसारी जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों आदमी जो है मुसलमानों के बीच में आते, बैठते, लोगों की राय मशवरा लेते, लोगों से जो है पूछते कि क्या है ये बिल, लोगों को बताते कि देखिए लोकसभा में इस तरीके से जो है पेश किया जा रहा है, हम जो है ऐसे जो है आपका भला चाहते हैं, तो हमसे जब बात करिएगा, यानी कोर मुस्लिम से, जो एकदम नीचे के मुस्लिम्स हैं, उनसे जब बात कर, जमीनी स्तर के जो मुसलमान हैं उनसे जब बात करिएगा, तो उनको पता लगेगा कि क्या है। तो हम देखिए, हम आपके सामने इतनी बातें बोल रहे हैं, हो सकता है थोड़ा मुझे 1% नॉलेज हो, लेकिन मैं शिकायत आपसे कर सकता हूं कि जेपीसी में मुझसे नहीं पूछा गया, क्योंकि मैं किसी पद पे नहीं हूं। लेकिन अगर मेरा सांसद जो मेरे जिले का है, मेरे लोकसभा क्षेत्र का है, वो अगर मेरे पास आता, तो हम कहीं ना कहीं उसको ये बात बताते और वो डायरेक्ट जाके लोकसभा के अध्यक्ष को बताता, राज्यसभा के सभापति को बताता, तो कहीं ना कहीं हमारा मैसेज डायरेक्ट पहुंचता।
तो ये चीज जो है सरकार ने नहीं की। जेपीसी, आपने जेपीसी की जो है वो बिल, जेपीसी की कमेटी बना दी और एक जगह जो है आपने जो है मीटिंग कर ली और सारे लोगों को बुला लिया। हम तो कहते हैं कि हर जगह हर जिले में मीटिंग करना चाहिए था, जिला स्तरीय लेवल पे आपको मीटिंग करना चाहिए था, उनसे लोगों की जो है राय जाननी चाहिए थी। यहाँ भी बहुत सारे धर्मगुरु हैं, उनसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। अच्छा, जो इसमें जो खामियां दिख रही है, क्या लग रहा है, क्या खामियां दिख रही है जिसको संशोधन करने की आवश्यकता है? देखिए, खामियां जो हैं वो कहीं ना कहीं जो 1995 में वक्फ एक्ट बना था वो कहीं ना कहीं अभी की जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर रहा था। तो हमारे ख्याल से इसमें संशोधन की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार की जो नीति है, सरकार की जो मंशा है कि इसमें जो है संशोधन किया जाए और इसमें जो है नॉन मुस्लिम्स मेंबर को इंक्लूड किया जाए। तो हम कहते हैं क्यों किया जाए? जब मुस्लिम लॉ है, आप कहते हैं कि हमें संविधान जो है, हमारा जो संविधान है, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, हमको ये अधिकार देता है कि हम अपना मजहब अपने हिसाब से फॉलो करें, अपने हिसाब से सारी चीजें डील करें, जो कि हमको जो है ये हमारा संविधान इजाजत देता है। तो ये बताइए कि फिर आप उसमें चेंज क्यों करना चाहते हैं? क्या मुस्लिमों में और कोई मुद्दे नहीं है? ठीक है, 3 तलाक लाए आप, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बहुत सारी जगहों पे जो है 3 तलाक का मिसयूज हो रहा था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जो है पर्सनल लॉ का मैटर था, आपको उसमें दखल नहीं देना चाहिए था। आप 3 तलाक में जो है आपने देखा कि जो है आप सीधे जेल भेज दे रहे हैं। जेल भेज देंगे तो लड़की का जो है भरण पोषण वो कहां से पूरा होगा? तो ये सारी जो है जो कमियां हैं उनको देखते हुए सरकार को ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों इस मुद्दे पे जो है लेकिन जिस 3 तलाक पे आप चर्चा कर रहे हैं, 3 तलाक क्या गलत नहीं था? 3 तलाक गलत था, लेकिन उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स हुई, जो सुनवाई हुई, आपने देखा लोकसभा में, वो बिल्कुल गलत हुई। आप बताइए, 3 तलाक अगर कोई कह देता है, आप उस लड़के को जेल भेज दीजिएगा, जब उसके बाद जब वो लड़का जेल चला गया तो फिर वो जेल जाके कमा पाएगा? वो अपनी बीवी का खर्च पूरा कर पाएगा? आप लड़की जो है उसके ऊपर जो है कहती है कि हमारा भरण पोषण करो, तो जब एक आदमी जेल में है तो भरण पोषण कैसे करेगा? आप मुझे बताएं, मैं कानूनविद नहीं हूं, लेकिन थोड़ी सी चीज तो जानता हूं कि अगर कोई आदमी जेल में है, कैद में है, उसको बंदिशों में रखा गया है, तो वो कमाएगा कैसे? और जब नहीं कमाएगा तो वो कहां से पूरा करेगा, उसका भरण पोषण करेगा? क्या वो अपनी जमीन जायदाद बेच के करेगा? और इसका मिसयूज भी हुआ। बहुत सारी लड़कियां हैं जो जबरदस्ती इल्जाम लगा रही हैं कि इन्होंने हमको 3 तलाक दे दिया, उसके बाद उसका जो है वो एक्सटॉर्शन दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल। और लोग भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? वसीम रजा नाम मेरा। कहाँ के निवासी हैं? जी, वाराणसी। गाजीपुर कैसे आए नवासी? गाजीपुर में यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आया हूँ। अच्छा, जो आज विरोध प्रदर्शन जो जंतर मंतर पे चल रहा है वक्फ बोर्ड की बिल को लेकर के, क्या लग रहा है इसमें क्या खामियां, आखिर विरोध क्यों करना पड़ रहा है? सारी बातें अभी साकिब भाई ने बताई दी हैं, उसमें वाला डिटेल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्फ बिल जो है वक्फ प्रॉपर्टी, चूँकि इस्लाम में लॉ है कि वक्फ की चीज़ें इस्लामी लॉ के जरिए तय होंगी। अगर हर बात जो है इस तरीके से तय होने लगी तो फिर उसका मसला हो जाएगा, हर आदमी के अंदर असंतोष पैदा होगा, उनके अंदर जो है खुद एतमादी खत्म हो जाएगी, और जब खत्म हो जाएगी तो फिर ये सिर्फ सबका साथ सबका विकास वाला मामला फिर नहीं रह जाएगा फिर। बिल्कुल। तो देखा आपने, हमने तमाम लोगों से बातचीत किया, जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सबकी एक राय और एक ही है कि इसमें जो संशोधन की बात की जा रही है, इसमें इस बात का विरोध नहीं है कि संशोधन क्यों किया जाए। विरोध इस बात की है कि जिस तरीके से बैठक की गई, जिस तरीके से जेपीसी की रिपोर्ट में सब लोगों से बात की गई, उसमें सभी लोगों को समाहित नहीं किया गया, सभी लोगों के बातों को सुना नहीं गया। इस पर लेकर ज्यादातर विरोध किया जा रहा है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।